हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाती है, बढ़ती है, बदलती नहीं है, कम या अधिक कुछ भी हो सकती है। हमें बताना है कि जब नली की लंबाई सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि अवतल लेंसों के संयोजन से निर्मित उपकरण जिससे सूक्ष्म वस्तुओं का देखने में उपयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। इस प्रकार से ये अभिनेत्र लेंस ओ है, सॉरी, अभिदृश्यक लेंस ओ है, अभिदृश्यक लेंस तथा इस प्रकार से अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस ई है। और इस प्रकार से दोनों के बीच की मुख्य अक्ष है। अभिदृश्यक लेंस के सामने अभिदृश्यक से u दूरी पर वस्तु रखी गई है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार से मिलती है और इस प्रकार से वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f o तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी f e इस प्रकार से है। अब इससे जो मध्यवर्ती प्रतिबिंब बना है उससे अंतिम प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है, जिसे पीछे बढ़ाने पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। और इस प्रकार से अंतिम प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश बनता है। हम देख सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की जो नली की जो लंबाई होती है वो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी या द्वितीय फोकस के बिंदु से नेत्र लेंस के पहले फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है। इस प्रकार से ये दूरी नली की फोकस नली सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई L है। यानी कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L होती है। अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस बिंदु तथा नेत्रिका के पहले फोकस बिंदु के बीच की दूरी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L कहलाती है। अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता दृश्यक की आवर्धन क्षमता m नॉट बराबर होती है
सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बटा FO तथा नेत्रिका के आवर्धन जब निकटतम दूरी D पर बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो ME बराबर 1 प्लस D बटा FE तथा जब अनंत पर प्रतिबिंब तो ME बराबर D बटा FE। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर हो जाती है अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता गुणा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता, और दोनों ही स्थितियों में हम देख सकते हैं कि L F बटा FO गुणा 1 प्लस D बटा FE या अनंत पर प्रतिबिंब की अवस्था में D बटा FE। दोनों ही स्थितियों से हम देख सकते हैं कि आवर्धन क्षमता M संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M समानुपाती होती है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L के। M समानुपाती सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L, यानी कि लंबाई जितनी ज़्यादा होगी आवर्धन क्षमता भी उतना ही ज़्यादा होगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है। जब लंबाई बढ़ती है, नली की लंबाई बढ़ती है तो उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।